अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ई पेज विद तहमीना। और जहाँ पे ई पेज की बात हो रही है और एंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो वैसे तो पूरा हफ्ता गुजर जाता है और संडे वाले दिन मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है कि शाम के टाइम पे आप एंटरटेन करें, क्योंकि अगले दिन टेंशन होती है कि यार बच्चों ने स्कूल जाना है या आपने दफ्तर जाना है या आपने अपनी जॉब पे जाना है या कारोबार पे जाना है। आपको पता है वो भी थोड़ी सी टेंशन होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सैटरडे संडे स्पेशली जो वीकेंड्स आपके होते हैं, अगर आप उनको अच्छे तरीके से प्लान करें। अब प्लान करने से ज़रूरी नहीं है कि हम लग्जरी कोई ट्रैवल करें या लग्जरी कहीं खाने खाएं। मुझे लगता है कि जो फैमिली का टाइम होता है या मी टाइम जिसको हम कहते हैं, यानी अपने साथ भी वक्त गुजारना जो होता है, वो भी इंटरटेनमेंट है और वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने आप को यानी एक काम करते रहेंगे और हर वक्त ही मतलब यानी हर वक्त काम भी नहीं होता ना, किसी किसी टाइम पे ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स करें। जिस तरह हफ्ता इतवार है तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बहन भाइयों को टाइम दें, अपने दोस्त अहबाब को टाइम दें और सबसे बड़ी बात है खुद को टाइम दें। तो उससे होता ही है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है और फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होती है। तो जब इसकी बात हो रही है तो इसीलिए K2 TV की हमेशा से कोशिश हुई है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है आपको बताई जाए या आपके लिए की जाए कि जिससे आपको बोरियत भी ना हो, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले और उसके साथ साथ जो है ना आपकी इंटरटेनमेंट भी हो। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लाए हैं, जो आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। कोशिश हमारी यही है कि एक तो आपको इंटरटेन किया जाए, उसमें हमारा गॉसिप भी आ जाता है, जो हमारा गेस्ट कॉर्नर है जिससे हम आपकी नए नए गेस्ट से मुलाकात करवाते हैं, कुछ उनके बारे में आप जानते हैं और उसके साथ साथ कुछ जो नई नई चीज़ें हमारे सेगमेंट से रिलेटेड, जैसे कि कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज़ यानी आपको पता है मीडिया में या वैसे तो हर शोबे में होती हैं, लेकिन मीडिया के अंदर कुछ ज़्यादा ही राइवलरी या कंपटीशन चलता रहता है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन होती है। फिर म्यूज़िक जंक्शन है हमारा, जिसमें हम आपको लाइव म्यूज़िक भी सुनवाते हैं और उसके साथ साथ हम किसी न किसी लेजेंड को जो है ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। तो वो भी हमारा साथ में चलेगा और उसके साथ साथ व्हाट्स न्यू यानी नया क्या है, तो वो भी हम उसको आपके बारे में बताएंगे कि मतलब कौन सी नई मूवी आ रही है, कौन सा नया ड्रामा आ रहा है, क्या अपडेट है, क्या उनका फीडबैक है, तो वो भी चीज़ें चलेंगी। अच्छा, सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल के मौसम की, क्योंकि एक महीना पहले शायद 3-4 हफ्ते पहले मैंने एक्चुअली सर्दियों के कपड़े निकाल के पहने थे कि यार अब ठंड हो गई है, पंखा मैं बंद कर दूं। लेकिन ये यकीन जाने कि दिन के टाइम पे इतनी गर्मी होती है कि मतलब दिल वो आप AC चले ना भी लगाएं लेकिन आपका पंखा ऑन होता है और रात के टाइम पे जो है ना आप रज़ाई लेके लेटे हुए होते हैं। तो वैसे ये मौसम खतरनाक भी है। द रीज़न वाई आई एम डिस्कसिंग विद यू कि ये मौसम थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि आपको पता है नज़ला ज़ुकाम जब गर्मियाँ आती हैं या सर्दियाँ आती हैं तो ये भी आपने अपना ख्याल करना है कि आपने थोड़ी सी स्पेशली बच्चों के मामले में या अपने हिसाब से भी आपने थोड़ा वेदर को आपने वो डिस्कस करना है। अच्छा, उसके साथ साथ जो हमारा पिछला प्रोग्राम था, आई वॉज वेटिंग फॉर योर फीडबैक। ठीक है, हमें कुछ तो फीडबैक मिला ही है उसका, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हमें अपनी आरा से अगर बताएंगे, अगर सोशल मीडिया पे आप हमारे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे जाएंगे और हमें बताएंगे कि आप क्या नया देखना चाहते हैं, या कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, या कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, किस में हमें कुछ नया सेगमेंट ऐड करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को इम्प्रोवाइज़ करें। और उसके लिए नाल नाल जड़े साढ़े भैन भरान उन्होंने कैसन के बई तमीना मुसलसल लगी हुई है, लेकिन पता ही कोई नहीं कि क्या गल कर रही है। मैंने पता है कि तुसा की माशाल्लाह तो समझ आनी है, लेकिन फिर वही अपने कल्चर की गल आनी है। मैं कह रही सा कि वीकेंड के ऊपर देखो जिसले हफ्ता इतवार आना ना, तो सारी गल्ले बंदा एक तो जोड़े पेंडिंग काम होने, असा औरतों ने तो खैर पेंडिंग काम सारे रह जाने हैं। असा कहने असा कपड़े भी अज ही धोसा, ठीक है ना, असा सारिया सफाइयां भी अज ही करसा, लेकिन जोड़े बेचारे सने भैन भरा जिस सने शोर होने हैं, असने अबू होने हैं या साढ़े भरा होने हैं, उन्होंने भी थोड़ी जी रेस्ट चाहिए है। तो कोशिश कराया करो कि बई जोड़ा हफ्ता इतवार है खुद की भी रेस्ट दो और जोड़े घर ने मर्द जोड़े कमाने पर उन्होंने भी रेस्ट दो, क्योंकि मैंने पता है कई दफ़ा उन्होंने कपड़े धो रहे होने हैं तो अम्मी अबू सारे रोला पा रहे होने कि यार खुदा ना वास्ता ने अज ने दिन तो सानू ब्रेक दे दो, अज ने दिन रोला ना होवे। तो कोशिश करो, ठीक है, कि अपना एक थोड़ा जा वक्त अपनी ज़ात से भी निकालो, उस कोई बुरी गल नहीं है। उस तो इलावा मौसम से पता है बदलना पे है, मौसम में भी तुसा ख्याल करना है और नाल नाल तुसा ये भी करना है, ठीक है ना, कि जेड़ा असा इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, मैं चाहनी हाँ कि तुसा भी ऐसा कि थोड़ा जा अपना फीडबैक दो ना कि भाई तुसा की केड़ी चीज़ अच्छी लग रही है, केड़ी बुरी लग रही है, ताकि असा थोड़ा जा उसकी इंप्रूव भी करिए। और उन असा अपने सेगमेंट्स की तरफ जासा। जेडे साडा पहला सेगमेंट है वो है म्यूजिक जंक्शन, जिसने विच लाइव म्यूजिक असा सकी सुनवाने हैं और अपने किसी न किसी म्यूजिशियन की असा ट्रिब्यूट भी पेश करने हैं। तो उन चलने हैं अपने लाइव म्यूजिक की तरफ, म्यूजिक जंक्शन की तरफ। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ।
पहला जी हमारा जो सेगमेंट है म्यूजिक जंक्शन, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और आपको लाइव म्यूजिक भी सुनवाते हैं। और आज जरा हेजल और हारून से पूछते हैं कि किसको हमने ट्रिब्यूट पेश करना है। तो सबसे पहले इन दोनों की तरफ जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या है आज की नई ताज़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? ठीक मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आई एम गुड। हारून आप कैसे हैं? ऑल गुड। अच्छा हेजल, सबसे पहले तो हमारा ये सेगमेंट शुरू करने से पहले ये तो बताएं ना कि हमारा पिछला जो प्रोग्राम था वो कैसा लगा। लिटरली अगर मैं बताऊं तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट एपिसोड का बहुत अच्छा था और सॉन्ग्स भी मैंने बहुत एंजॉय किए। होप सो हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छे लगे और सॉन्ग्स। बेशक। और आज भी जो जिनका मैं ट्रिब्यूट कर रही हूँ एंड उनके सॉन्ग्स भी सबको बहुत अच्छे लगेंगे। होप सो। और वो कौन है? सरप्राइज है, ये बता दूँ? बताएंगी तो फिर हम कुछ थोड़ा सा जानेंगे। हाँ ग्रेट। आज मैं हदीका कियानी को ट्रिब्यूट दे रही हूँ। शी इज़ वेरी नाइस सिंगर और मेरी फेवरेट भी है। और जब भी मैं सिंगिंग करती हूँ तो सब मुझे ये कहते हैं यार तुम जब गाती हो तो तुम्हारा स्टाइल भी वैसे ही लगता है। बेशक। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैं उन्हीं को गाऊंगी। बेशक ऐसी बात है। हदीका कियानी आई थिंक ऐसी सिंगर हैं, यानी जब हम अपने कॉलेज के डेज़ को याद करते हैं काफ़ी सारे लोग रिजेंबल करेंगे कि जो 90s के किड्स हैं तो उनके जब सॉन्ग्स आया करते थे तो उस वक्त इतना ज़्यादा भी एक्सपोजर तो था नहीं ना कि जैसे आजकल ये है वो है। तो मैं कुछ देर पहले बात भी कर रही थी कि जब इनके सॉन्ग्स वगैरह आते थे तो हर वक्त हर जगह प्ले होते थे, शादियों में प्ले हुआ करते थे। उसके अलावा जो है ना कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जब फंक्शन होते थे और स्पेशली जो उनका बूहे बारियां और इस तरह के जो सॉन्ग हैं, ठीक है, और दुपट्टा मेरा मन का जी, तो काफ़ी ज़्यादा वो हैं। और 96 में उन्होंने जो है अपना डेब्यू लिया था। और उसके अलावा खैर सॉन्ग्स के साथ साथ भी बात करते हैं, लेकिन चूंकि जो उनकी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से क्रेडिबिलिटी या उनकी एक मैं कहूँगी कि खासियत है कि एक ऐसा शख्स के जिसने अपने प्रोफेशन में तो ऑब्वियसली इज्जत भी कमाई है, नाम भी कमाया है, शोहरत भी कमाई है, लेकिन एक ह्यूमन जो इंसानियत का जो उन्होंने खिदमत की है, यानी सोशल वर्क वो करती थी और कर रही हैं, वो भी बड़ा जो है काबिल सताइश है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत उनको मुबारकबाद। ये दिल दा हाल सुनावा, ये दिल दा हाल सुनावा, मैं तक दे जावा तेरी आरामा, मैं रुमा दिला दिया, मैं रुमा दिला दिया, मैं रुमा दिला दिया, मैं रुमा दिला दिया। ये दिल दा हाल सुनावा, ये दिल दा हाल सुनावा, मैं तक दे जावा तेरी आरामा, मैं रुमा दिला दिया, मैं रुमा दिला दिया, मैं रुमा दिला दिया, मैं रुमा दिला दिया। दिल ते लिखिया नाम सजणदा, सावां नाल पुकारा, सावां नाल पुकारा। दिल ते लिखिया नाम सजणदा, सावां नाल पुकारा, सावां नाल पुकारा। अखियां लाया आस दे पहरे, बाज़ इश्क नहारा, बाज़ इश्क नहारा। दिल तेरे नावे लावा, दिल तेरे नावे लावा, मैं कर दिया छावा तेरी आरामा, मैं रुमा दिला दिया, मैं रुमा दिला दिया, मैं रुमा दिला दिया, मैं रुमा दिला दिया। खुशियाँ हंसे राम को तेरा रब दिला दिया जाने, जिस दिल इश्क नूं रोगण लग्या ओ है रोग की जाने, ओ है रोग की जाने। खुशियाँ हंसे राम को तेरा रब दिला दिया जाने, जिस दिल इश्क नूं रोगण लग्या ओ है रोग की जाने, ओ है रोग की जाने। दिल तेरे नावे लावा, दिल तेरे नावे लावा, मैं कर दी छावा तेरी आरामा, मैं रुमा दिला दिया, मैं रुमा दिला दिया, मैं रुमा दिला दिया, मैं रुमा दिला दिया। ये दिल दा हाल सुनावा, ये दिल दा हाल सुनावा।
करदी चावा तेरियां रावां पैरुमा पैरुमा दिला दिया 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 पैरुमा दिला दिया। उसमें एंटरटेनमेंट तो चल ही रही है, लेकिन गॉसिप के बगैर एंटरटेनमेंट मेरे ख्याल से पूरी नहीं होती। वैसे ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम गॉसिप इसको कहें, क्योंकि फिर अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये थोड़ी सी कोई चहमगोइयाँ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन गॉसिप का मतलब ये है कि बातचीत भी करना, ये कुछ थोड़ी सी नॉलेज भी एक दूसरे के साथ शेयर करना, ना कि सिर्फ हम एक दूसरे की बुराइयाँ कर रहे हैं। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है सूरज अरमान खान। एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टिविस्ट हैं, ट्रेनर भी हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। यकीन जानिए कि जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि यार हर एक टैलेंट जो है माशाल्लाह से उनके अंदर है, और ये बहुत बड़ी काबिलियत होती है किसी इंसान की। और आई थिंक जो क्रिएटिव इंसान होता है, या आप उसको कह सकते हैं आर्टिस्ट, जैसे पेंटर हैं, कुछ भी हैं, तो मेरे ख्याल से वो हर चीज़ को कुछ एक डिफरेंट ही नज़र से देखते हैं। तो मेरे ख्याल से हम सूरज से इस बारे में जानते हैं कि वो किस नज़र से चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं, या अपनी एक्टिंग के थ्रू, या जो भी वो काम करते हैं, और कुछ अपने बारे में बताएं और कुछ अपने काम के बारे में भी बताएं। तो उनसे मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कुछ तारुफ ज़्यादा हो गया, ये ना हो कि लोग मुझे इंट्रोवर्ट कहना शुरू कर दें। नहीं तो यस, अल्हम्दुलिल्लाह बस कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ काम करें, सीखें, और जो भी हम आज तक एक्सपीरियंस किया है, अब उसको उस वजह से जो है अब हमारे साथ एक नया टैग है कि मैं ट्रेनर के तौर पे भी अपने आप को, क्योंकि बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है इस फील्ड में, और चाहते हैं कि यस न्यू जेनजीज का दौर है, तो जेनजीज के साथ चलना थोड़ा मुश्किल है, तो उनसे हम लोग भी सीखते हैं। तो अब आप मुझे स्टूडेंट कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, आई थिंक वो आपकी बात बिल्कुल सही है। हर इंसान पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन जेनजीज हों या मिलेनियल्स हों, मेरे ख्याल से एक आपस में जो एक हम कंबाइन करके भी चलते हैं, वो भी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जो है जेनजीज और मिलेनियल्स को साथ मिला के चलें तो तब ही आप ग्रो कर सकते हैं। सो यस, हर टाइम सीखने का टाइम चलता रहता है। तो yes. अच्छा सूरज, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछने से पहले, क्योंकि आपने आप जनजी की बात छेड़ ही दी थी, तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि एक वक्त था जब पहले के टाइम पे जब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी। अब आपको पता है ऑटोटोन आ गई, लोग ट्यूनिंग से भी गाने गा रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो मीडिया का जो आपका एक फिल्म का है बैकग्राउंड, और आप फिल्म से करते हैं, और जो एड्स बनते हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी सारी चीज़ें, पहले तो मुझे लगता है कि वो लाइटिंग और वो चीज़ें बस होता था कि ऐसे नहीं करना और वैसे नहीं करना, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ईजी हुई हैं? नहीं, इजी कभी भी कुछ नहीं होता। देखिए, हर चीज़, हर दौर के अपने अपने तकाजे हैं, हर दौर में अपने हिसाब से आपको लेके चलना होता है चीज़ों को। अगर आप बात करें कि जब हम थे, हमारे टाइम पे जो चीज़ें अवेलेबल थी, शायद उससे पहले हमारे से पहले वालों को वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। सो वक्त के साथ साथ जो है मीडिया में, जैसे आपने कहा कि एडवांसमेंट आती है, तो यस, वो उस टाइम की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन उसको समझना, उस चीज़ को लेके साथ चलना, ये एक टफ टाइम होता है। जैसे अब आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सो आपको उसके ऊपर कैसे काम करना है वो बहुत मुश्किल काम है, इतना इजी नहीं है। तो सूरज, आपको कब पता चला? वैसे मैं अक्सर ये क्वेश्चन मुझे बड़ा होता है कि यार व्हेन यू रियलाइज, ठीक है, कि यार ये आपके अंदर कैपेबिलिटी है, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ, तो आपको कब ये रियलाइज हुआ कि यू नो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू? ना, जब पैदा हुआ था। सीरियसली? हाँ, पैदा होते ही पता चल गया था, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी इस फील्ड से थे, तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया प्रॉपर जी, और उन्होंने मुझे ये बताया कि बेटा अगर इस फील्ड में आ ही गए तो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो बगैर पढ़े सीखे तो कोई काम नहीं होता। लेकिन आपको ये सारे जो शोबे हैं, जैसे एक्टिंग एक बिल्कुल डिफरेंट, कि आप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हैं, और डायरेक्शन आप बिहाइंड द कैमरा हैं, तो आपको क्या लगता है कि यू आर हैप्पी विद एवरीथिंग, या आपको लगता है कि नहीं यार शायद मैं एक्टिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ या डायरेक्शन में ज़्यादा फील करता हूँ? आपकी चॉइस क्या है? मैं आपको सच बताऊं, ये मेरे लिए बड़ा टफ क्वेश्चन होता है हमेशा, क्योंकि जब मैं डायरेक्शन कर रहा होता हूँ ना, तो तब मुझे सारे लोग कहते हैं कि सर आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, और जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ ना, सर आपकी डायरेक्शन बहुत फिट है, आप डायरेक्शन बहुत अच्छी करते हैं, तो वहाँ जाके मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं तब आपको शायद वो दूसरे का काम ईजी लग रहा होता है, सही। तो जब आप डायरेक्शन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपको जो है वो एक्टिंग जो है इजी लगती है, और जब एक्टिंग के लिए आप आते हैं तो फिर आपको डायरेक्शन मुश्किल लगती है, सो बैलेंस करना मुश्किल हो अच्छा, क्योंकि आपके माशाल्लाह से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं, पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपने नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, उसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, लेकिन मैं बाद में पूछूंगी आपसे। जरूर। तो बताएं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। देखिए, स्टार्ट तो मैंने म्यूजिक से लिया था जी,
और इसके ऊपर भी बड़ी मैं आज चाहूँगा कि बात हो कि कुछ लोगों का स्टार्ट म्यूज़िक से है जी, जिनको लोग सिर्फ अब एक्टर्स के तौर पे जानते हैं, तो लोग कहते हैं कि इनका म्यूज़िक का बैकग्राउंड क्या है। लेकिन हाँ, मैंने म्यूज़िक से स्टार्ट लिया था बिकॉज मुझे लगता था कि अगर मुझे अच्छी एक्टिंग करनी है तो उसका म्यूज़िक का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि म्यूज़िक और एक्टिंग एक रिदम का नाम है। एग्जैक्टली। सो अगर इफ़ यू नो द रिदम, सो आप एक्टिंग भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इफ़ यू नो द रिदम तो फिर आप डायरेक्शंस भी बहुत अच्छी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रिदम को स्टार्ट लिया, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वक्त के साथ साथ मुझे पहली फिल्म जो मैंने की वो एयरफोर्स के लिए की थी, शेरदिल। एंड देन जो फिर मुझे उसके बाद सेकंड फिल्म मिली, दैट वाज द लीड रोल, एक थिएटर प्ले कर रहे थे जी। वहाँ, उसके कैरेक्टर से वहाँ के डायरेक्टर ने भी वो प्ले देखा और मुझे इंस्पायर होके लिया। तो दैट वाज अ चाइनीज मूवी नेम बातें गर्ल। तो फिर मैंने उन लोगों के साथ भी एक वो चाइनीज कुड़ी वाला और जो एक आपका यानी हमारा देसी मुंडा, पाकिस्तानी मुंडा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत मजे का एक्सपीरियंस था। जाहिर है वो फिल्म बेसिकली वो एक एलिमेंट ज़रूर था उसमें कि उसमें एक लव ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है, बट वो फिल्म ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थी, हमारे कबायली इलाकों के ऊपर थी कि कैसे वहाँ की फीमेल्स को क्योंकि वो फुटबॉल खेलना चाह रही होती हैं और उनको वो अलाउ नहीं करते, तो वो फिर उनको वो अलाउ करते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, और उसमें मेरा रोल था कि मैं उनको हर तरह से अकोमोडेट करता हूँ। इवन के मैं भी उस सोसाइटी का पार्ट हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं फ्रंट फुट पे आता हूँ और अपनी सोसाइटी के साथ फाइट करके। सो स्टोरी बहुत मज़े की थी, और बस पाकिस्तानियों ने, मैं क्या कहूँ कि उसको उतना शायद थपकी नहीं दी, हालांकि देनी चाहिए होती है। इंटरनेशनली वो फिल्म ने बहुत बिजनेस किया। आई थिंक अभी जो मेरे लेटेस्ट नॉलेज है, अभी भी 70,000 सिनेमा स्क्रीन्स पे वो चाइना में फिल्म स्टिल अभी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान में उसको बहुत सारे सिनेमा ऑनर्स ने इसलिए नहीं दिया कि एक मोनोपोली है फिल्म इंडस्ट्री की, तो उनको लगा कि अगर इस तरह की फिल्म्स आनी शुरू हो गई तो फिर हमें कौन देखेगा। तो खैर बात यह है कि इनको पहले भी कौन देखता है। वही बात है कि देखिए मेरे ख्याल से इंटरनेशनल जैसे बाहर के मुल्कों में आप देख लें कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इट्स नॉट अबाउट वन एक्टर और वन प्रोड्यूसर। आई थिंक इट्स अबाउट द होल कम्युनिटी कि हमारा सिनेमा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि एक टाइम था कि इवन हम भी जाके देखा करते थे, और पाकिस्तानी फिल्में यानी आप ईद मुराद की देख लें या बाकी जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, नदीम हो गए या सारे हो गए, तो एक वो है अभी ये मौका नहीं देते। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैंने वहीद मुराद तक नहीं, मैंने लास्ट जो मिड फिल्म्स आई जिसमें बहुत सारी वो गुज्जर वाली फिल्में भी थी, जी ठीक है, मैंने वो भी देखी ऑन स्क्रीन, क्योंकि जाहिर है हम मीडिया में हैं और हमें फिर अपने फील्ड का पता होना चाहिए क्या चल रहा है। टिल देन जब तक सैयद नूर साहब की फिल्म चूड़ियाँ जब तक आती है, जब जीवा आती है, और जब इस तरह की फिल्म्स आ रही थी, हमारा सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा था। मुझे याद है बहुत छोटा था मैं, और मुंडा बिगड़ा जाए एक फिल्म आई थी, हाथी मेरे साथी एक फिल्म आई थी, और हम कुछ 4-5 दफा सिनेमा गए थे कि हमें टिकट मिल जाए। इतना रश होता था कि हमें टिकट्स नहीं मिली, हम 4-5 बार ट्राई, यानी कि हमें 1 महीने के बाद जाके शोज में बैठने का मौका मिला। तो ऐसा भी टाइम रहा है, ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये लाइक 10-15 साल पुरानी बात है। ऐसी बात है, हाँ। लेकिन फिर उसके बाद एक और टर्म आई, शायद हमारे सिनेमा के साथ वैसे भी सुतेलेपन का जो है ना वो किया गया, और इसमें मैं कसूर गवर्नमेंट को नहीं कहता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्यों करना, बिजनेस है जी, बिजनेस कम्युनिटी ने अपने आप को बहुत ज्यादा इसको साथ लेके चले, तो उनके सबसे बड़ा कसूर है। सही। वैसे जो आप अभी थोड़ी देर पहले म्यूजिक की बात भी कर रहे थे, तो उसको देखें कि मौसीकी या जैसे इमोशंस ड्रामा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वाकई आई थिंक इट्स जस्ट इमोशनल कि आप अच्छे मूड में जाते हैं या सैड मूड में जाते हैं, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, लेकिन अब हम सैड नहीं होंगे सूरज, अब हम हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है दिस एंड दैट, इट्स लाइक रैपिड फायर। तो वो अब आपको ना बड़े क्विक आपका थोड़ा सा जहनी इम्तहान भी होगा कि कितने नंबर हम आपको एंड में नंबर भी देंगे कि 20 में से कितने नंबर आए हैं, वो नंबर हम खैर प्रोग्राम के बाद दे देंगे। तो मैं लाजमी फेल होने वाला हूँ। मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँ इसके लिए। नहीं आप टेंशन न लें, हम थोड़ी सी नकल भी आपको कराएंगे। अच्छा। लेकिन अब ये सवाल हम पूछते हैं, तो व्यूअर्स ये हमने एक नया सेगमेंट ऐड किया है, तो सूरज से हम सवाल करते हैं जरा क्विक और देखते हैं कि ये जवाब क्या देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फिल्म और ड्रामा? ड्रामा। बॉलीवुड क्लासिक्स और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल? नेटफ्लिक्स। वाओ। माहिरा खान और महविश हयात? डिफिकल्ट। हाँ थोड़ा सा। नहीं, दोनों अच्छी आर्टिस्ट हैं और दोनों ही अच्छी है। नहीं, हम आप एक बताएंगे भाई, फील्ड में रहना क्या बात है। चले, हम इसके लिए आपको बिल्कुल समझ सकते हैं हम। अच्छा, आतिफ असलम और अली जफर?
आतिफ का एक अलग स्टाइल है और अली तो रॉक स्टार है, सो दोनों का बड़ा डिफरेंट है, दोनों ही पसंद है अपने अपने मूड में। सो यस, एंड आई एग्री, ठीक है कि उन पे कंपैरिजन नहीं हम कर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। कॉमेडी रोल और नेगेटिव रोल? मुझे दोनों पसंद है, लेकिन कॉमेडी मुश्किल है, सो कॉमेडी यस। ओके, आपने की है कॉमेडी? थिएटर पे कॉमेडी ज़्यादा पसंद है, हाँ। और अगर मैं ऑन स्क्रीन करूँ तो मुझे ज़ाहिर है सीरियस एक्टिंग। ठीक हो गया। अच्छा, एक्टिंग और डायरेक्शन? एक्टिंग। एक्टिंग। मॉर्निंग शोज और टॉक शोज? दोनों ही नहीं। अब देखिए सारे जवाब ना ये नंबर आप पे कट रहे हैं, ठीक है? नहीं, मॉर्निंग शोज और टॉक शोज यस। अब आप टॉक शोज भी दो तरह के ना, एक न्यूज़ वाले टॉक शोज हैं और एक हमारे जैसे भी ये है, तो ऑफ कोर्स आप तो बेस्ट है ना। ये नेक्स्ट मुझे मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल डिफाइन करना पड़ेगा कि अगला बंदा फिर फंस जाए, वो उसको राह फरार ना मिले। कोशिश करें आप भी, मैं भी कोशिश कर रहा I'll try that. थिएटर और स्क्रीन परफॉर्मेंस? थिएटर। थिएटर ज़्यादा मुश्किल है वैसे, है ना? लेकिन आई लव, मतलब मुझे लगता है कि थिएटर इज लाइक लाइव, आपको फौरन पता चल जाता है कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। स्क्रीन पे तो लोग देखेंगे तो शायद कभी पहचानेंगे तो बताएंगे कि आपने अच्छा किया या आप किसी को बताएं, लेकिन थिएटर लाइक आपको फौरन पता चलता है कि आपको टमाटर खाने हैं या टमाटर खरीद के खाने हैं। बिल्कुल सही। टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। क्रिकेट और पॉलिटिक्स? दोनों ही नहीं। दोनों नहीं? नहीं नहीं नहीं, ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना क्रिकेट देखता हूँ, क्योंकि क्रिकेट मैंने लास्ट वर्ल्ड कप देखा था, उसके बाद मुझे लगा कि अब इसके हालात तो है नहीं और दूसरे के तो है ही नहीं। हमारे तो अक्सर दोस्त यार जो है ना वो कॉफ़ी हमारी छोड़ के तो चल पड़ते हैं कि क्रिकेट है यार, मैच है, ठीक है। तो पहली दफ़ा मैंने सुना है कि मैं उन लोगों की हिम्मत पे दाद देना चाहता हूँ जो अभी तक पुरुमीद हैं। मैं आपके साथ हूँ इस मामले में। अच्छा, देसी फूड और फास्ट फूड? देसी फूड, लेकिन वो भी ज़रा कम मसालों वाला। ठीक है, लेकिन देसी होना चाहिए, घर का खाना होना चाहिए। नॉर्दर्न एरियाज और कराची बीच? नॉर्दर्न एरियाज। श्योर। अच्छा, स्मार्टफोन और कैमरा? अब जो दौर चल रहा है मेरी नज़र में जो है ना, वो दोनों इक्वल हो चुके हैं। हाँ। स्मार्टफोन्स भी कैमरा जितना रिजल्ट दे रहे हैं तो सही है, ओके। और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ रहे। और मज़े की बात है, मैं तो अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब जो है ना बनाई फ़ोन पे लेता हूँ। हाँ, क्योंकि आजकल इतनी आई थिंक चीज़ें हैं उसके अंदर। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। बेशक सही कह रहे हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक? इंस्टाग्राम थोड़ा सा डिसेंट ऑडियंस होती है। ट्रू। बुक रीडिंग और पॉडकास्ट लिसनिंग? बुक रीडिंग। वेरी नाइस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट कार? प्राइवेट कार ऑफ कोर्स। समर इन सिंध और विंटर इन मरी? मरी, ऑलवेज माय लव। मैं हर हफ्ते वहीं होता हूँ। चलें, अब हम इसके अगर आप मुझे मेरे इंस्टा भी फॉलो करें तो आपको वहाँ मेरी मरी की हर सैटरडे संडेज की वहाँ पे रील्स मिल जाए। इस्लामाबाद बेस है आप? हाँ, तो फिर नज़दीक है ना। आप वो जो बेचारे दूर दराज से देख रहे होंगे कहेंगे इनका घंटे का रास्ता वो है। मेरी रील्स देखा करें इंस्टा पे और खुश हुआ करें। वैसे ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। हमने ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वाकई जो लोग आपको दुनिया की सैर कराते हैं थ्रू वीलॉग्स एंड एवरीथिंग, तो कभी कभी वाकई ऐसे लगता है कि यार आप एक्चुअली वहाँ पे हैं। मुझे एक प्रोग्राम याद है, गर्ल्स एंड गाइज के नाम से एक प्रोग्राम आता था शेख साहब का। बिल्कुल। सो वो हमारे लिए तो वही व्लॉग्स थे जी। और अब जो है अब तो खैर बहुत इजी हो गया। सो यस, आप ऑन स्क्रीन देख के भी उतना मज़ा ले सकते हैं। बेशक ऐसे ही है। तो हमारी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है, तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना। वापस आते हैं और कुछ बड़ी मज़े की कंट्रोवर्सीज हैं जो सूरज के साथ मेरा ख्याल है ये बेहतर उस पर तबसरा कर सकते हैं। तो थोड़ा टॉक शो के साथ जो है ना थोड़ा सा न्यूज़ व्यूज़ भी हम ऐड करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। ज़रा आपका तो क्योंकि ये फील्ड है और माशाल्लाह से इतना एक्सपोजर है, तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो पहले मूवी थी लव गुरु, वो बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, एंड आई थिंक ऐसा सब्जेक्ट के जो जनरली हम लोग यूज टू भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपको लगता है कि माहिरा खान इस पे कर पाएंगी उसको डिलीवर, या ये उस तरह से चलेगी, कमर्शियली सक्सेसफुल होगी? क्या लगता है आपको? देखें, ये तो ड्यू हिट है जो इन दोनों की, एक कपल है। जब ये दोनों ऑन स्क्रीन आते हैं तो शायद सबसे पहला जब इसको जो भी कास्ट करता है उसके जहन में ये तो बहुत क्लियर होता है कि हम अब इनको ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ हिट बनाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बहुत बड़ी, ऑन ज़ाहिर मायरा के भी ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन ऑफ कोर्स फवाद के ऊपर भी कि अब वो अपनी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को किस तरह से लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे ट्रेलर हमने देखा है, ट्रेलर से तो लग रहा है कि यस एक ड्रामा फिल्म है।
लेकिन इससे कुछ बड़ा डिफरेंट टॉपिक्स अब आने लगे हैं। ये अच्छी बात है कि हम चलें, शुक्र है कि एक वो बंधे हुए एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट से निकल के थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस लग तो ये रहा है कि कुछ डिफरेंट आने वाला है। मतलब यही नहीं है कि हर वक्त प्यार मोहब्बत, प्यो नहीं मान रहा तो फलाना नहीं मान रहा, तो मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंट। देखिए प्यार मोहब्बत जरूरी है उसके बगैर फिल्म नहीं बन सकती है। लेकिन जो है उसको आपने किस तरह के प्यार और मोहब्बत को ऑन स्क्रीन लाना है ये डिपेंड करता है। हम लोगों ने जस्ट प्यार मोहब्बत को भी ना बस एक ही जो है केज के अंदर कि बाप नहीं मान रहा, माँ नहीं मान रही, या अब मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा सा ये जेंजीज वाले टॉपिक को भी ले आना चाहिए। जो सिचुएशनशिप्स वगैरह पे ऊपर बातचीत हो रही है, इन टॉपिक्स को भी ले आना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप सोशली बात करें, वैसे तो इंटरनेशनली भी ये चीज़ें हो रही हैं हर जगह पे कि वो एक कॉन्टेक्स्ट से हट के भी मूवीज़ बनाते हैं। बिकॉज मूवी और सिनेमा आई गेस, ठीक है, कि इस सिनेमा और टीवी एक ऐसी जगह है कि जब हम जनरली मूवीज देख रहे होते हैं, अब आप इवन एक्टिंग डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको भी लगता होगा कि जब आप देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि बस ये मर गया और आप रो पड़े। इवन दो इस एज में भी व्हेन वी सी इट, ठीक है, तो लेकिन हम कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग। आप देखते हो तो यू स्टार्ट लिविंग इनटू दैट। तो आई थिंक वाकई ये है कि कुछ अच्छी चीजें भी नहीं, कुछ टॉपिक्स बहुत हार्ट टचिंग होते हैं, आप उसको देखते हैं, आप उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो ये समय कहते हैं ना जैसे आपने नब्ज देखनी है ऑडियंस की। सो अगर आपको ऑडियंस की नब्ज पता है, अपनी टारगेट ऑडियंस पता है और आपको ये पता है कि क्या चीज़ चल रही है। अभी जैसे आपने नेटफ्लिक्स का पूछा है, नेटफ्लिक्स का जितना भी कंटेंट है वो बहुत डिफरेंट है। सो वो चल ही इसलिए रहा है कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज़्यादा वो लोग वर्सटैलिटी है जाहिर है। और तो हमारी ऑडियंस बेसिकली फार्मूला स्टोरीज तो देखना ही नहीं ना चाह रही, अब वो देखने ही डिफरेंट चीज़ चाह रही है। तो जितना भी डिफरेंट कंटेंट हमारे टीवी ड्रामा पे भी बनेगा या जहाँ पे यहाँ पे भी आएगा, तो डिफरेंट कंटेंट ऑफ कोर्स उसकी एक्सेप्टेंस है। और आई थिंक आपको ये भी होना चाहिए कि हाउ टू गेट वायरल। जो अब हमारी नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है, जैसे निम्रा मेहरा की, आपने तो सुनी होगी कि सिंगर हैं, ठीक है ना, बियॉन्ड रिकॉर्ड्स के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, लेकिन आजकल उन्होंने अपने पर्सनल पेज पे भी जाके ये कहा मेरी प्रीवियस मैनेजमेंट कंपनी बियॉन्ड रिकॉर्ड और उनके सीईओ जिब्रान खान के बारे में। 2 साल मैंने इन लोगों के साथ काम किया, मैंने इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया क्योंकि मुझे बोला गया था कि हर चीज़ में बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी, सारे कॉन्ट्रैक्ट शेयर किए जाएंगे, मेरे आर्ट को, मेरे गानों को प्रमोट किया जाएगा, आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने सुनी होगी ये कंट्रोवर्सी? जी, मुझे उनकी ये कंट्रोवर्सी और ये रील देख के जो है ना, नो डाउट वो बड़ी रिस्पेक्टिव है हमारे लिए, लेकिन जो उनकी रील देख के मुझे फील आया ना, मैंने बिल्कुल पैरेलल में जब वो रील चली तो फौरन उसके बाद एक और रील देखी। अच्छा। तो वो रील थी कि मैनू क्या सी मैं ब्याह कर ले, मैं क्यों करा ब्याह तो मेरे अकाउंट के पैसे पाई जा रहे सी। मतलब जब आपको जरूरत थी तो तब तो आपने कहा कि ठीक है जैसे चल रहा है। भाई आपको एक कंपनी, आपको एक एजेंसी लॉन्च कर रही है, आपके ऊपर वो स्पेंड कर रही है, तो ये उसकी राइट है कि वो आपको जो है आपसे पैसे उसने बनाने, बिजनेस है, दिस इज द बिजनेस, इसका नाम शोबिज है दिखा के बिजनेस करना है। सो उसने आपके ऊपर पैसे लगाए, अब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, और अब आपको अगर ये लग रहा है कि वो आपको उतनी प्रोजेक्शन नहीं दे रहे, तो भाई फिर आप में कहीं ना कहीं कमी होगी। हमने बहुत सारे बियॉन्ड रिकॉर्ड्स को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसी जो कंपनीज हैं, मुझे पता है कितना मुश्किल काम है किसी को भी लॉन्च करना और उसको लेकर फ्रंट पर आना। तो जब आपको ज़रूरत है, जब आपको अच्छा लगता है, तब तक तो वो लोग आपके लिए ठीक हैं। और जब वो लोग आपकी ज़रूरत ख़त्म, आपको लगता है कि अब हम बहुत कुछ बन गए हैं, देन आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, फिर आप लीगल हथकंडे यूज़ करते हैं। तो जब आप कुछ नहीं थे तो तब आपको, मेरा ख्याल है कि वो टाइम भी याद कर लेना चाहिए। और यहाँ ये फील्ड बहुत जल्दी भूल जाने वालों में से है, जल्दी भूल जाती है। हमारी ऑडियंस की मेमोरी बहुत कम है, बहुत छोटी मेमोरी है। तो ये मैं आर्टिस्ट को हमेशा मशवरा देता हूँ, और इनके लिए भी, इन खातून के लिए भी यही मशवरा है कि थोड़ा सा वक्त को समझें, वक्त को देखें और टाइमली जो है ना अच्छे राइट डिसीजंस लें, लोगों की बातों में ना आए। लोग तो चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़ें। तो बेसिकली ऐसी गेम्स तभी होती हैं जब आपके इर्द गिर्द वाले कहते हैं कि भाई तुम तो कोई बहुत बड़े हो गए हो। एग्जैक्टली, इट्स लाइक यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू अर्न रिस्पेक्ट। तो अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते हैं तो आप इज्जत उससे तवक्को भी नहीं कर सकते कि वो आपको इज्जत दे। और सूरज की बात से मैं एग्री भी करूंगी। तो इसी तरह की हमारे पास तीसरी कंट्रोवर्सी है, जो वैसे मैंने जब सुनी थी तो मुझे बड़ा अजीब लगा था। मुझे ये लगा था कि हमारे वो आर्टिस्ट
या वो सेलिब्रिटीज़ के जिनका एक नाम है, जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जिनको वायरल होने की ज़रूरत नहीं है, जिनको इस तरह की झूठी शोहरत की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह की बातें क्यों कर जाते हैं? मैं हुमैरा अरशद की बात कर रही हूँ, अभी उन्होंने पिछले दिनों में ये वो किया, उस पर काफ़ी मिले जुले लोगों के तासुरात हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान आइडल में कोई ऐसे फनकार बैठे हैं कि जिनका मौसीकी से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं मौसीकी को जज करने के लिए जिनका मौसीकी से कुछ लेना देना ही नहीं है, और जजों को खुद भी शर्म आनी चाहिए। सूरज क्या कहेंगे, मतलब व्हाई शी सेइंग समथिंग लाइक दैट? देखिए, हमने जो गाने सुने थे ना, चूड़ी कच दी जी, और ये सारे, ये तो हमने नूरजहां की आवाज़ में सुने थे। ये मेरा अरशद तो कल की जनजीज की शायद कोई सिंगर है। अब इतनी पुरानी आर्टिस्ट होके और आपको ये नहीं पता कि आप किसके मतलब क्या बात कर रहे हैं, और आप इंडस्ट्री में हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे जैसा छोटा सा आदमी हर बंदे को जानता है, ऑलमोस्ट उसे हर चीज़ का पता है, तो ये कैसे हो सकता है कि इन्हें नहीं पता कि किसी का बैकग्राउंड क्या है। बात चूँकि बेसिकली वो यही पाकिस्तान आइडल के हवाले से ही हो रही थी कि ये जजेस जो हैं वो शायद इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। तो किसको कह रही हैं वो बिलाल को कह रही हैं, स्ट्रिंग्स जिससे हमारा बचपन जुड़ा हुआ है दूर, बेशक ऐसे ही है, या धानी, या जो जेब को कह रही हैं, बीबी सनम जौनम वाली जो है, जिन्होंने पाकिस्तान की एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटी जो पर्शियन सॉन्ग्स के साथ भी बनाई। फिर वो बैकग्राउंड सिंगर हैं, अभी उन्होंने रिसेंटली एक ड्रामा खई, उसके लिए उन्होंने टाइटल सॉन्ग किया। तो क्या लगता है वो सिंगर नहीं है? या अब वो राहत साहब को कह रही हैं। God, yes. आप कह सकते हैं, I can't even think of it, ठीक है यार, nobody can even think about this ना। और फिर जो है आप फवाद को कह रही हैं, फवाद इज अ जेम। मुझे लगता है कि अगर इस टाइम पे अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में कहें तो हम किसी बड़े स्टार के साथ, इस टाइम सबसे बड़ा स्टार होगा वो हमारे पाकिस्तान का। और फवाद का जो सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है क्योंकि मैं इवेंट भी ऑर्गेनाइज करता हूँ, और फवाद का स्टार्ट ही म्यूज़िक है। अगर आपको ईपी बैंड याद नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ क्लासिकल गाने वाले सिंगर हैं? या तो आप ये कहना चाहती हैं, तो फिर आप, हमारा तो खुद क्लासिकल, मैंने तो नहीं इनको कभी गाते देखा। ये कौन सी क्लासिकल सिंगर हैं? ये तो फोक एंड रॉक मिक्स गाती हैं या पॉप एंड रॉक मिक्स गाती हैं, ठीक है। तो ये कैसे फिर? असल में बात पता क्या है, हमारे यहाँ इस फील्ड का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे क्यों नहीं जगह मिली। हम एक्सेप्टेंस नहीं लाते हैं कि मुझे क्यों नहीं जगह मिली। ऑफ कोर्स मैंने पहले बात की कि जैसे माहिरा और फवाद के ऊपर स्पॉन्सर आता है, ऑडियंस का एक माइंड बनता है, लोग उनकी तरफ जाते हैं। Exactly. उनकी एक ऑडियंस है, उस पर स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, राहत साहब पे मिलती हैं, ठीक है, इन पे नहीं आती। तो आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाना शुरू करें ना, नए दौर के नए तकाज़ों को समझें। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर गलती आपकी है। बेशक ऐसा ही है। सूरज, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को प्लीज़? मैसेज मेरा ऑडियंस का नहीं, आज आपका शो चूँकि हमारी इंडस्ट्री का, मैं थोड़ा सा सैड हो जाता हूँ अपनी इंडस्ट्री के हालात देख के, तो इन्हीं के लिए मैसेज है। ऑडियंस के लिए मैसेज ये है कि आप हमें देखते रहें और मुझे फॉलो करते रहें। लेकिन ये है कि मैं मैसेज दूंगा इंडस्ट्री के लोगों को कि दिल बड़ा करें, हमें आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, और हमारे अब कॉम्पिटिटर्स हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, हम बहुत पीछे हैं। मैं तो अपने तौर पे जो मेरा हिस्सा है मैं डाल रहा हूँ जितना वो डाल सकता हूँ। नो डाउट मेरा कोई बहुत बड़ा शायद इंडस्ट्री में इतना रोल नहीं है, लेकिन जितना है, मैं जितना अपने हिस्से का जो कह सकते हैं कि पानी डाल सकता हूँ इस आग को बुझाने के लिए, वो मैं डाल रहा हूँ। बाकियों को भी डालना चाहिए। अपने घर जल रहा है अभी इस इंडस्ट्री का, तो इसको हमें बेहतर तौर पे खूबसूरत बनाना है, इस घर को सजाना है, ना कि जो है ना आपस में लड़ाइयाँ करते रहना है। तो सीखें, समझें, और जो नए लोग हैं वो सीखें कि कैसे जो है ना ऑडियंस को पहचाना जा सकता है, कैसे लोगों को पहचाना जा सकता है। थैंक यू सो मच सूरज, और आपकी बातों से हम मुत्तफ़िक़ हैं। आई होप कि सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग, सुनेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, हम इस सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसमें है कि नया क्या है। और आज इस सेगमेंट के अंदर एक सॉन्ग आया है जो कि शेख गिल ने रिलीज़ किया है, गाया भी है। ऑब्वियसली आपको पता है, उनको कौन नहीं जानता, पसूड़ी से भी काफ़ी वो फेमस रही हैं। और सॉन्ग का नाम है इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटीज़ और इनसिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन वैसे सॉन्ग देख के माशाल्लाह से बड़ा अच्छा पिक्चराइजेशन भी हुई है, फ़न भी है, एंटरटेनमेंट भी है, सॉन्ग की वाइब भी बहुत अच्छी है।
लेकिन नाम पढ़ के ये जब मैंने सुना था तो मैंने कहा यार ये कोई दुखी गाना होगा कि यार आजकल वैसे भी बड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन इस वीडियो को देख के मुझे तो किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी नज़र नहीं आई है कि या तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे उसको। लेकिन हम हेज़ल से भी थोड़ा इस बारे में जानते हैं क्योंकि इनका तो प्रोफेशन है कि इनको कैसा लगा और इनकी क्या रिमार्क्स है इस बारे में। हेज़ल सुना है सॉन्ग शेगिल का? हाँ मैंने बिल्कुल सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। लाइक इनसिक्योरिटी जैसे आप कह रहे हैं, मैंने जब उसका टाइटल देखा तो मैंने कहा आई थिंक सो वो कुछ फीमेल्स के बारे में होगा वट एवर। बट जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे बहुत ही वर्सटैलिटी नज़र आई। उसमें भंगड़ा है, छोटे छोटे से मूव्स हैं, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मतलब एक अलग से थीम है ना, उनका पसूड़ी भी सॉन्ग आया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये अच्छा, आई थिंक क्रिएटिविटी ये है कि एक तो ऑब्वियसली एक टाइटल होता है सॉन्ग का जो किसी भी बंदे को जैसे आपका नाम है रिप्रेजेंट करता है, तो उस तरह से वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि यार पंजाबी कल्चर को और वो इतना मॉडर्नाइज तरीके से मतलब जो है ना उसको प्रेजेंट किया गया। बल्कि जड़े मेरे भरा उन भैन भरा सुन रहे हो सन कैसन यार ये तमीना की गल कर रही है, लेकिन वाकई ये गल है कि देखो तुसा दुनिया ने किसी भी कोने चले जाओ, उनमें कई दफ़ा मुल्क तो बाहर असा जाने हैं या इधर भी लोग आने हैं, अगर कोई चाइना तो आया है या कोई किधरों भी आया है तो अपनी ज़बान ज़रूर बोल रहे होने। और जेडे दूसरे जेडे पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, किसी जगह ते मतलब मैं कहनी हाँ कि मतलब ये किसी 5 स्टार होटल ने बैठे हुए हैं या किधरे भी जाए उन्हें की नहीं शर्म आने। और एक पाकिस्तान ने अंदर पता नहीं ये क्यों प्रॉब्लम है कि यकीन करो कि कदे स्कूल ही चले जाइए, आजकल प्रॉब्लम यह है कि अगर तुसा ना बच्चा अंग्रेजी नहीं बोलना तो वो फौरन तो ये कह देने हैं ठीक है कि भाई ये तो पता नहीं शायद ये माँ नहीं पढ़ी लिखी या प्यो नहीं पढ़ा लिखा, तो ये शायद कोई गरीब कोई ये हेज़ल है इस तरह से ना, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे भी शर्म आती है देख के लोग समझ आते हैं आई थिंक सो इस फैमिली से बिलोंग करता है। अगर पंजाबी बोल रहा है हाँ। तो वो उसको समझता है आई थिंक सो ये पंजाबी कुछ इस टाइप के ना पंजाब साइड से बिलोंग करता है। लेकिन अपनी आइडेंटिटी पे प्राउड फील करें, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग आप पंजाबी हैं, आप सिंधी हैं, आप बलोची हैं या कोई भी है, अपनी ज़बान पे फ़ख्र करें। ज़रूर आपको मुख्तलिफ ज़बानें आनी चाहिए, आपको पहनना ओढ़ना आना चाहिए, लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर कोई बंदा ये कहे कि आप उर्दू बोल रहे हैं तो आप इलिटरेट हैं या आप जाहिल हैं, तो ये नहीं करें। लेकिन मैं चाहूँगी कि ज़रा जाके सॉन्ग भी आप देखें जो कि आपको मूड बनाएगा और आपको ये बताएगा ठीक है कि हमें अपने कल्चर पर, अपनी चीज़ों पर प्राउड रहना चाहिए और मॉडर्न भी रहना चाहिए। तो ज़रा जाके आप देखें। वेलकम बैक नाजरीन। अब ब्रेक पे जाने से पहले आप तो कोई चाय नाश्ता कोई कुछ पी आए होंगे ठीक है ना, लेकिन मैं टोकरी ढूंढने गई थी कि इसके अंदर कुछ सामान इकट्ठा करूं। और ये पिछले हफ्ते भी मैंने आपको दिखाई थी। इसका मकसद ये था कि जो मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हमारा एक लास्ट सेगमेंट हुआ करेगा कि जिसके अंदर हमारे पास ये लेटर बॉक्स है। वैसे इसके साथ मेरी बड़ी एफिलिएशन है। आई थिंक 80s 90s के जो लोग हैं ना उनको होता है कि जब खत आते थे ना तो बड़ा फील होता था कि यार एक अपनापन फील होता था। और आज भी मेरे ख्याल से वो साइकोलॉजिकली मेरे माइंड में है कि अगर कोई बंदा मुझे ख़त लिखे या कार्ड लिखे या कुछ भी, तो मुझे लगता है कि उसने स्पेशली टाइम निकाला है, बजाय इसके कि वो ईद मुबारक है ना 100 मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे होते हैं तो कभी बंदा कहता है कि यार की क्या है। तो आज इसके अंदर कुछ कमेंट्स हमें आए हैं जो कि आप सोशल मीडिया पे हमें करते हैं। हमारा फेसबुक का पेज है K2 TV, आप उस पर जाके कमेंट कर सकते हैं या आप हमारा इंस्टाग्राम के पेज पे जा सकते हैं K2 TV ऑफिशियल के नाम से। उस पर आप कमेंट करेंगे तो हमारी जो टीम है वो उसको मैजिक के साथ जो है ना वो सारे के सारे कमेंट्स लिख के इस डब्बे में डाल देगी। और आज हम देखते हैं कि हमारे पास कितने ख़त आए हैं। चलें, इतना भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ज़रा रास्ता अभी शुरू हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता और होगा। तो इस चीज़ का मकसद ये है कि सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं हम चाहते कि आप हमें अप्रिशिएट करें या कुछ भी करें। इसका मकसद ये है कि फीडबैक भी आए। ऑब्वियसली जब आप इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे करेंगे तो हमें कुछ करेक्ट करने का या चीज़ें बेहतर करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी कि कोई देख रहा है और किसी को बेहतर लग रहा है। आप समझ सकते हैं ना, थोड़ा बहुत होता है। तो ये मैं यहाँ रख के कोई कोशिश करती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ कि हमें, वैसे तो ये इस तरह से बांधे गए हैं जैसे पता नहीं कौन सा ख़जाना निकल आएगा इसके अंदर से, लेकिन बहरहाल खोलते हैं। अच्छा जी, बहुत लंबा लेटर है ये जी। आया है तनवीर अहमद साहब की तरफ से कराची से। उन्होंने लिखा है कि आपका प्रोग्राम देखा चलते फिरते देखा, क्योंकि अक्सर ही हम चैनल चेंज कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, बेस्ट विशेज़ हमें दी हैं और ये भी बहुत उनकी मेहरबानी है तनवीर साहब कि आपने हमें ये प्रोग्राम देखा और इसको पसंद किया। अभी कोई सजेशन उन्होंने दी नहीं है। उसके बाद अगला हम देखते हैं जी, ये वाला उठा लेते हैं।
अच्छा जी, ये आया है हमें मधिया की तरफ से, रावलपिंडी में रहती हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने प्रोग्राम देखा है, एक अच्छा उनको फील हुआ है कि इंटरटेनमेंट शो, और आई थिंक वो उन्होंने ये लिखा है कि भाई इंटरटेनमेंट शो तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक इन्फॉर्मेशन भी है और उसके साथ साथ जो है आपको इंटरटेन भी किया जा रहा है। आई थिंक शी लाइक आवर फर्स्ट शो। तो होपफुली मदिया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें फीडबैक अपना दिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से आपको इंटरटेन रखें। एक और हमारे पास वक्त भी थोड़ा सा कम है तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक आध और पढ़ लें। अच्छा जी, ये हमारे भाई हैं वकार साहब, उन्होंने लिखा है कि शो अच्छा है। कुछ सजेशंस उन्होंने हमें दिए हैं। सजेशन से मुराद है कि उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ गेम्स वगैरह ऐड कर दें, मतलब थोड़ा सा इसको प्लेफुल बना दें, मतलब अगर जैसे गेस्ट के साथ, वैसे आज हमने कोशिश तो की थी कि हम थोड़ा सा ये दिस एंड दैट का हमने सेगमेंट ऐड किया है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रोवाइजेशन करते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने फीडबैक दिया, लेकिन इस फीडबैक का मकसद यही है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लग रही है और या आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे टीम के मेंबर हैं, हेज़ल हैं, हारून हैं, और हमारे जो गेस्ट आते हैं, अगर आप उनके बारे में भी कोई ऐसी बात कहना चाहें या हेज़ल से कोई रिक्वेस्ट, वैसे तो आई वुड लव कि अगर आप कभी मैसेज करें और आप कहें हेज़ल ये मेरी मर्जी का गाना गाओ, ठीक है ना, एंड डेडिकेट इट टू मी, आई थिंक इट विल बी फन। जैसे रेडियो पे आप कॉल करते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि कभी आप कोई कॉल करें और किसी अपने किसी प्यारे को, बेशक 2 लाइन्स ही हों, और आप कहें कि मेरे फलाने प्यारे की सालगिरह है तो कोई सालगिरह का गाना गा दो। कुछ इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक ये भी मज़े की चीज़ होगी। तो आज हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है और हमें आप इजाज़त दें, एंड आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी आपकी दुआओं की और आपकी बेस्ट विशेज़ की ज़रूरत है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ओवर टू हेज़ल नाउ। अभी मैं हदीका कियानी जी का बहुत ही जो फेमस सॉन्ग है, लाइक अगर वो ना गाया जाए तो मैं कहती हूँ हदीका जी को ट्रिब्यूट देना ही, लाइक वो मैं क्या कह सकती हूँ, प्लीज़ इरशाद। बहुत कुछ कह सकती हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। उस सॉन्ग के बगैर उनको ट्रिब्यूट देना बनता ही नहीं है। लाइक उनका फेमस सॉन्ग है और सबको बहुत अच्छा लगेगा। बूहे बारियां ते नाल कंधा टप के, बूहे बारियां ते नाल कंधा टप के, वे वगी हवा बन के। बूहे बारियां है, बूहे बारियां, बूहे बारियां है, बूहे बारियां, बूहे बारियां ते नाल कंधा टप के, बूहे बारियां ते नाल कंधा टप के, वे वगी हवा बन के। बूहे बारियां है, बूहे बारियां, बूहे बारियां है, बूहे बारियां। चंद चढ़दा ते सारे लोकी पे तकदे, डूंगे पानियां च फिर दीवे पे बलदे। चंद
लागे हवा